तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ Xiaomi 14 Pro के बारे में। और ये फोन कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है भाई। मतलब Xiaomi ने कुछ अलग लेवल ही काम कर रखा है। सबसे भयानक तो मुझे इसका डिस्प्ले लगा है। खैर आजकल टाइटेनियम नाम का चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि एप्पल हल्ला मचा के रखे हुआ है कि भाई टाइटेनियम यूज किया फोन में, टाइटेनियम फ्रेम है, दिस दैट। तो भाई Xiaomi भी पीछे नहीं है। इसका एक टाइटेनियम स्पेशल एडिशन भी आएगा जिसमें टाइटेनियम का फ्रेम वगैरह हो। बट फ्रेम चाहे किसी भी चीज का हो, उसका लुक्स मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। सबसे पहले इसके बैक लुक की बात करूं तो Xiaomi 13 Pro से मिलता जुलता सा ही डिजाइन है। बस यूं समझ सकते हैं कि उसके डिजाइन जो छोटा मोटा कमी था उस सबको इंप्रूव करके लॉन्च किया गया है। फ्रंट लुक का तो भाई मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है। मतलब इसे कहते हैं एक परफेक्ट डिस्प्ले, जो कि कर्व भी है और कर्व नहीं भी है। मतलब सबसे पहले तो देखो ये नॉर्मल फोन से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें क्वाड कर्व डिस्प्ले है। लेकिन क्वाड कर्व भी ऐसा नहीं है कि एकदम कर्व होकर हाफ बॉडी तक जाए। मतलब कुल मिला के मैं इसे बोल के नहीं समझा सकता हूँ, बस इतना समझो कि ये बेस्ट कर्व डिस्प्ले वाला फोन है जो मैंने आज तक देखा है। मतलब जो इशू कर्व डिस्प्ले के साथ होते हैं ना, वैसा इसमें कुछ भी इशू नहीं होगा और यूज करने में एकदम कर्व डिस्प्ले वाला प्रीमियम फील है। मतलब भाई ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल कर रखा है Xiaomi। और उससे भी भयानक बात, Xiaomi ने जो इतना मस्त सा कर्व डिस्प्ले दिया है, इस पे प्रोटेक्शन ना ही गोरिल्ला ग्लास का है ना ही पांडा ग्लास वगैरह। इस पे Xiaomi ने अपना प्रोटेक्शन यूज किया है और ये Xiaomi का खुद का पहला फोन है जिसपे Xiaomi का खुद का प्रोटेक्शन का डिस्प्ले। और भाई Xiaomi ने क्लेम किया है कि ये गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे एक और रेस में Xiaomi ने बहुत नेक्स्ट लेवल बाजी मारा है। ये जो आप सुन रहे हो कि भाई 1700 निट्स का ब्राइटनेस है S23 अल्ट्रा में। फिर एप्पल आता है मस्त 2000 निट्स लेके आ जाता है। फिर गूगल पिक्सल 8 Pro आता है 2400 निट्स लेके। मुझे नहीं लगता आप मानोगे, इसके डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है भाई। मतलब ये नंबर इतना ज्यादा लग रहा है मुझे। डेफिनेटली किसी भी टाइम 3000 निट्स पे नहीं जाएगा, वो बहुत रेयर केस में ही जाएगा। बट सोच के देखो भाई उसका डिस्प्ले कितना ज्यादा ब्राइट होता जा रहा है। कैसे भी धूप में तो दिखेगा ही दिखेगा। अगर नॉर्मली ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ा के यूज करोगे तो सनग्लासेस पहन के देखना पड़ेगा फोन को। खैर ये गंदा सा जोक, मुझे भी हंसी नहीं आया, कोई बात नहीं है। अब डिस्प्ले का ही बात कर रहे हैं तो डिस्प्ले स्पेक्स देखते हैं। इसमें 6.7 इंचेस का 2K प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला HDR10 प्लस सर्टिफाइड 12 बिट का डिस्प्ले है। इसका थिकनेस मात्र 8.4 mm है, जो एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसका वेट भाई 223 ग्राम है। डेफिनेटली आप एप्पल के प्रो मैक्स से कंपेयर करोगे हल्का लगेगा, लेकिन भाई 223 ग्राम खुद में ही काफी भारी होता है। वाटर प्रूफिंग की बात करूं तो इसमें IP68 का रेटिंग है, मतलब जो बेस्ट IP रेटिंग अवेलेबल है। अच्छा वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IP68 बेस्ट वाटर प्रूफिंग वाला रेटिंग है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन को कितने भी देर पानी में डुबा के रखो, कुछ भी करो फोन को पानी में डाल के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फोन को जब आप पानी में डालो तो इस बात का ध्यान रखना कि 1.5 मीटर से नीचे ना जाए और 1.5 मीटर के ऊपर भी आधे घंटे से ज्यादा पानी में ना रहे। IP68 भी इतना ही क्लेम करता है। तो ऐसा कुछ सोचोगे कि भाई एक्वेरियम में डाल देंगे फोन को, मस्त मछली लोग मोबाइल चलाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कैमरा की बात करूं बस यूं समझो गॉड लेवल कैमरा है। फ्लैगशिप फोन्स में मेगापिक्सल से मतलब नहीं होता है। 8K 24 FPS तक रिकॉर्ड भी कर सकते हो वीडियो। इवन मैंने कई जगह ये भी देखा है कि इसमें वेरिएबल अपर्चर है, जिससे कि आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि सेंसर के अंदर कितना लाइट जाएगा कितना नहीं। सीधे भाषा में ऐसे बता दूं कि नाइट शॉट इसका बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। वैसे एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है, इसमें सोनी का सेंसर नहीं, लाइका का ही फ्लैगशिप लेवल वाला सेंसर है। तो नो डाउट सोनी का होता तो और अच्छा होता, बट ये भी वन ऑफ द बेस्ट सेंसर है। तो कैमरा बहुत अच्छा है। सेल्फी कैमरा देखूं तो वो 32 मेगापिक्सल का है और उससे भी आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। बैटरी इसमें 4880 mAh का है, मतलब 5000 ही कह सकते हैं। और 120 वॉट का वायर्ड चार्जिंग है और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग है। होमेस की बात करूं तो इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 होगा। यही नहीं, रैम टाइप LPDDR5X होगा और स्टोरेज UFS 4। मतलब भाई कुछ भी कमी Xiaomi ने नहीं छोड़ा है। कोई भी चीज में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सब कुछ एकदम टॉप लेवल वाला है। और इससे ऊपर मुझे नहीं पता क्या होगा, जबकि Xiaomi का ये 14 Pro है, 14 अल्ट्रा आना भी बाकी है। अब बात करते हैं जिसमें Xiaomi हर बार थोड़ा सा पीछे रह जाता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आउट ऑफ द बॉक्स MIUI के साथ नहीं, HyperOS के साथ आएगा। हाँ कहने को तो Xiaomi ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बदला है, बट सच्चाई यही है कि सिर्फ नाम बदला है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये कि MIUI भी कहीं से कहीं तक खराब नहीं था। चाइना वाले वेरिएंट में बहुत अच्छा काम करता था, इंडिया वाले वेरिएंट में कंपनी कुछ कमी छोड़ देती थी, आई डोंट नो क्या, सस्ता बनाने के लिए या जो भी हो। और डेड इशू की बात करूं, जो मदरबोर्ड डेड हो जा रहा था, ये प्रॉब्लम भाई फ्लैगशिप फोन्स में नहीं होता है, वो कुछ सस्ते फोन्स और मेनली पोको के डिवाइसेस में। खैर काफी दिन से तो मैंने पोको का भी डेड इशू नहीं सुना है, अब तो ट्रेंड में ग्रीन लाइन इशू है। खैर ये सब छोड़ो, फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो नो डाउट फोन बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। चाइना वाले प्राइसिंग को कन्वर्ट करे तो 60,000 के अराउंड होता है, बट इंडिया में कितने में आएगा मुझे नहीं पता, इवन कब लॉन्च होगा वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ फोन नो डाउट बहुत अच्छा है, अगर लॉन्च होता है तो बिल्कुल रिकमेंडेड फोन है। वैसे कौन ही होगा जो मेरा रिकमेंडेशन लेके इतना महंगा फोन लेगा, कोई भी नहीं। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। बाकी हाँ छोटे से वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय श्री राम।